सो हाई एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली जो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। तो उसमें मैंने हाफ लेक्चर था वो, उसमें मैंने बताया था कि अगर दो एटम कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं तो उसके लिए तीन चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है दोनों एटम्स के लिए। पहले कि उन दोनों के एटम्स की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो काफ़ी हाई होनी चाहिए। नंबर सेकंड, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए। एंड नंबर थर्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए। और उसी की वजह से जो है उनमें कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो हमने आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा था। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे। बेसिकली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है थोड़ा सा एक टॉपिक है अलग से, बट कोवेलेंट बॉन्ड में हम इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी का क्या मतलब होता है। देखो क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब, अगर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि दो एटम जो हैं आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और उसी की वजह से वो बॉन्ड बनाते हैं। तो अगर एक एटम रिलीज करता है तो जो दूसरा एटम है उसे भी उस इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी होनी चाहिए, उसके लिए अट्रैक्शन होनी चाहिए। अब दूसरे ने तो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है, लेकिन दूसरे को कोई गरज ही नहीं उसको अट्रैक्ट अपने पास पुल करने की या उसकी तरफ अट्रैक्ट होने की। तो कोई फ़ायदा ही नहीं, कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा ही नहीं। इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो जो एटम है उसको ग्रैब करना है अपनी तरफ, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि एक पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो किस तरह से वेरी होती है। अगर हम लेफ़्ट से जाएंगे राइट की तरफ पीरियोडिक टेबल में, जैसे ठीक है, अगर हम फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो मैंने कल भी आपको बताया था कि इस तरह से शेल जो है, शेल सेम रहेगा। अगर हम यहाँ से आ जाएंगे तो शेल तो सेम रहेगा ना, इसका शेल सेम रहेगा। तो चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो होंगे, यहाँ पे तीन होंगे। और क्या चेंज हो रहा है, और इनके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो बेसिकली जितने भी आयोनाइजेशन एनर्जी है या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये बेसिकली किस पे डिपेंड करते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज और जो शेल होते हैं उन पे डिपेंड करते हैं। जो साइज़ मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है उस पर भी डिपेंड करते हैं। तो अब आप देख लो यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स कि सबसे ज़्यादा एफिनिटी किसकी होगी, इस वाले की, इसमें ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। ये जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा पुल करेगा एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज कम है, इसमें ज़्यादा है। तो यही मैं बोल रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो वहीं पे अगर हम देखेंगे एक पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम टॉप टू बॉटम पे अगर हम देखेंगे तो फिर वही बात आती है कि वहाँ पे जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, इस तरह से इंक्रीज हो रहे हैं। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जो डिफरेंस है वो इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन दूर दूर होता जा रहा है पॉजिटिव से। इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जो है जो आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं वो यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे कम होगा। ये दूर है, यहाँ पे जो अट्रैक्शन कम होगी, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा होगी, यहाँ पे उससे ज़्यादा होगी। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, अगर एक एटम है, दूसरा एटम है, ठीक है, अगर इसमें से हम ये लेंगे तो ये इसको जल्दी पुल करे, सॉरी, अगर हाँ ये वाला अगर हम लेंगे, इसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी इस इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो यही कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। अब हम देखते हैं जो मैंने बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुआ, वो भी सेम यही है कि जो एक कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर होते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है जिसमें जो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस एक टेंडेंसी होती है, एक एटम की टेंडेंसी होती है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी तरफ खींचे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ खींचे। मैं आपको ऐसा समझाती हूँ। अगर ये है H है, ये F है, फ्लोरीन H, इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इससे, तो क्या होगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। कोवेलेंट का मतलब क्या होता है कि शेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम
ग्राउंड लेवल पे देखें तो जो ये फ्लोरीन है इसका जो कब्जा होगा इलेक्ट्रॉन्स पे वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है इससे, ठीक है। लेकिन उतनी भी ज़्यादा नहीं है कि ये पूरा का पूरा ही इससे इलेक्ट्रॉन ही ले जाए और ये खाली रहे, इतनी भी नहीं है, तो हम कहेंगे कि नेग्लिजिबल है। तो ये मैंने पहले भी आपको पढ़ाया प्रीवियस में, ये दोबारा ये चीज़ दोबारा आती है। तो अब हम देखते हैं, तो यही मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो अगर हम फिर से वही बात आती है, अगर हम पीरियड टेबल में देखें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फिर वही बात आती है, जो शेल है वो सेम रहते हैं, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज होता है, तो वही सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, इंक्रीज हो रही है। फिर से वही इसमें लॉजिक वही कंसेप्ट आता है कि पॉजिटिव नेगेटिव वाला, कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसको पुल करेगा अपनी तरफ, ज़्यादा खींचेगा, तो वो इंक्रीज हो रही है, और सेम जो है इसमें डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में दूर होते जा रहे हैं। तो बेसिकली एटम में होता ही क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। तो वही चीज़ें बार बार आ रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी हमने यही देखा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी हमने देखा कि जो पॉजिटिव चार्ज है बेसिकली इसी के आगे पीछे जो ये कंसेप्ट है रिवॉल्व हो रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव दूर हो गया, तो उस बेस पे क्या मतलब इसमें क्या, उसी बेस पे ये चीज़ें वेरी होती हैं। तो ये जो 3 फैक्टर थे, इन तीनों फैक्टर्स की वजह से जो है एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ओके, ठीक है। तो अब हम जो नेक्स्ट होगा वो हम पढ़ेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे ये HF, जो हमने HF बताया, ठीक है। तो अब मैंने बताया कि इसके ऊपर जो है एक स्लाइट नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि इनके अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट, फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, लेकिन फॉर एग्जांपल इसकी अगर 2 है, इसकी 1 है, इसकी ज़्यादा है, तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आएगा? 1, ठीक है। तो दैट मीन्स कि मतलब अगर मान लो 1.5 रखेंगे, कितना आएगा? 0.5, ठीक है। तो यही मैं कह रही हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एक कोवेलेंट बॉन्ड में कितना होना चाहिए? नेग्लिजिबल होना चाहिए या फिर जीरो। जीरो किस केस में होगा? वो होगा मान लो इस केस में जिसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उससे में, मान लो इसमें 1 है, इसमें 1 है, वो डिफरेंस कितना होगा? जीरो। तो इसमें कोई ऐसी बात, इसमें जो बिल्कुल इसके पास भी उतना ही पावर होगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन का जो होगा एक पुल होगा, इसके पास भी उतना ही होगा। ये आप ऐसे समझ लो कि अगर दो पर्सन है, ठीक है, 2 पर्सन है, ये बेचारा थोड़ा सा कमज़ोर है, ये थोड़ा सा मोटा है, ठीक है। तो ये थोड़ा पावरफुल है, स्ट्रांग है। तो जब मान लो इनके बीच में ये एक आपस में रस्सी खींच रहे हैं, तो ये जो है थोड़ा सा, ये मान लो 5 kg से ज़्यादा है, तो ये थोड़ा बहुत जो रस्सी है अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, ये इसको थोड़ा सा ये इसके पास कम होगा। वही बात इसमें अगर आती है, अगर दोनों के पास सेम जो है, दोनों का जो वेट है सेम है, दोनों का जो पावर सेम है, तो अगर वो रस्सी को खींचते भी हैं तो बराबर रहेगी, स्टेबल रहेगी ना। तो सेम केस इसमें होता है। तो वही चीज़ हम पढ़ते हैं पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स में, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।